सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंटली एक स्कूल में हुआ था। वी हैव टू डिफरेंट सेट। तो आज की इस वीडियो में हम सेट ए डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट में आपको क्या पता होना चाहिए? ट्रू सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। या तो कोलाइडल होना चाहिए या सस्पेंशन होना चाहिए, ये तो ही कंसेप्ट की बात। अब देख लेते हैं जो सोल्ट सॉल्यूशन है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट आपके पास ट्रू सॉल्यूशन में आएगा। स्टार सॉल्यूशन आपके पास कोलाइडल आएगा। मिल्क भी क्या है? कोलाइडल है। तो जो ऑप्शन नंबर आपके पास बी एंड डी है, ठीक है, दीज टू मे बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जो स्टार सॉल्यूशन होता है वो भी कोलाइडल होता है, जो मिल्क होता है वो भी कोलाइडल होता है। तो यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों ही करेक्ट है, दोनों को ही कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके पास बी एंड डी दोनों ही करेक्ट होंगे। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट ऑफ द नर्व सेल थ्रू विच द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड। अब आपको पता है कि नर्व सेल के अंदर डेंड्राइट क्या करते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन है वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो सेल बॉडी को ट्रांसफर करते हैं। सेल बॉडी एक्सोन को ट्रांसफर करती है और एक्सोन नर्व एंडिंग तक ट्रांसमिट करते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है, डेंड्राइट देन सेल बॉडी देन एक्सोन देन नर्व एंडिंग, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सिस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके पास करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। देखिए, वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी आपके वाई एक्सिस पे टाइम, ये तो जो इसका स्लोप होता है, जो ये कर्व है, ये आपके पास एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि डिफाइन सोल्युबिलिटी। देखिए, सोल्युबिलिटी को हम अगर जनरल लैंग्वेज में जाने तो क्या होता है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इनटू द सॉल्वेंट, है ना, टू मेक द सॉल्यूशन। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ solute dissolved in fixed amount of solvent to make a solution at fixed temperature। यहाँ हमने किस चीज़ की बात की कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कराएंगे हम किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, ताकि हमें क्या बना सके, सॉल्यूशन एट ए फिक्स टेम्परेचर। क्योंकि जो सोल्युबिलिटी है ना बेटा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहते हैं कि एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एन एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे सॉल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, इसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है। A race car having a uniform acceleration. Acceleration is given 4 meter per second square. Okay.
देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। 10 सेकेंड टाइम गिवन है, 10 सेकेंड after the start means initial velocity is 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वेयर, आपके पास इक्वेशन होती है जो कि सेकंड इक्वेशन होती है, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब देखें यहाँ पर u हमारे पास 0 है, t आपके पास 10 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन गिवन है 4, टाइम गिवन है 10, स्क्वेयर कर देंगे, ये आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 2 इंटू, अब ये देखो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो एक तरीके से आपके पास आ जाएगा 200 मीटर डिस्टेंस। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आपको गिवन मेंशन कर लेना है। गिवन मेंशन करने के बाद आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि कौन सी इक्वेशन यूज होएगी। जैसे यहाँ पर ए एस टी यू 4 टर्म है, तो हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करके इजिली फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंस भी लिख सकते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू which are made up of only one type of cells, यानी ऐसे प्लांट टिश्यू जो कि एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं उनको हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू which are made up of more than one type of cell या cells are termed as complex tissue। बेसिकली कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे प्लांट टिश्यू हैं जो कि एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने। ओके, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, क्लेरेन्काइमा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके पास आ जाएगा जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है। अगर हम बात करें सिंपल टिश्यूज का जो फंक्शन है, फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा दे एक्ट एज ए सपोर्टिंग टिश्यू, ओके, एंड प्रोटेक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। यहाँ पर फंक्शन होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड प्रिपेयर्ड फूड अमंग द प्लांट। तो इस तरह से हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे। Define true solution, colloidal and suspension. How will you differentiate between them on the basis of transparency, stability, scattering of light or filtration? Okay, देखिए काफ़ी सिंपल है। आप सबसे पहले एक डिफरेंस टेबल बना लो। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन। सबसे पहले डेफिनेशन की बात की है तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन
which has uniform composition throughout and particle size less than 1 नैनोमीटर। देखो ट्रू सॉल्यूशन में आपके पास जो कंपोजिशन होती है सॉल्यूशन के थ्रू आउट बिल्कुल सेम रहती है, देयर इज ए प्रॉपर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और जो सोल्यूट पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। ओके, कोलाइडल में आपके पास आ जाएगा देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन among the solution, particle size is between 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर। सस्पेंशन में भी आपके पास क्या मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखो कोलाइडल में क्या होता है, सेमी यूनिफॉर्म कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए तो यूनिफॉर्म लगता है लेकिन बाद में सेपरेशन हो ही जाता है, तो अल्टीमेटली है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ओके, इस तरह से डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। सबसे पहला जो ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताना है, ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो आपके पास ट्रांसपेरेंट है। कोलाइडल आपके पास ट्रांसलूसेंट है और सस्पेंशन आपके पास ओपेक है। ये बिल्कुल क्लियर होते हैं, ये थोड़े से धुंधले होते हैं और इनसे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता। थर्ड इज स्टेबिलिटी। ट्रू सॉल्यूशन हाईली स्टेबल है, यहाँ पर कोलाइडल में हम लिखेंगे स्टेबल देन सस्पेंशन। सस्पेंशन से तो स्टेबल है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन जितने भी स्टेबल नहीं है, और ये अनस्टेबल है। फोर्थ में हमने बात करी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं, इस वजह से वो जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है दैट मीन्स टिंडल इफेक्ट विजिबल नहीं होगा। कोलाइडल में आप लिखोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर एंड सेम एज सस्पेंशन। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, और फिल्ट्रेशन में आपके पास क्या आता है, बेसिकली फिजिकल मेथड पेपर फिल्ट्रेशन आता है। और ट्रू सॉल्यूशन को बेसिकली हम फिल्टर पेपर से जब हम पास करेंगे, सपोज आपके पास एक बीकर है, आपने फनल लगाई और यहाँ से आप ट्रू सॉल्यूशन डाल रहे हो और यहाँ पे आपके पास फिल्टर पेपर भी है, तो सारा का सारा जो ट्रू सॉल्यूशन है वो पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से और कलेक्ट हो जाएगा बॉटम ऑफ द बीकर में। तो यानी आपके पास जब फिल्ट्रेट आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन ही होगा। यहाँ पर आपके पास रेजिड्यू कुछ नहीं बचेगा, नो रेजिड्यू। तो आप क्या लिखेंगे, फिल्ट्रेशन में कांट फिल्टर द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आप कोलाइडल में देखिए बहुत ही नेग्लिजिबल होता है,
नेग्लिजिबल सेपरेशन, क्योंकि पेपर से बेसिकली होता नहीं है, लेकिन स्टार्च सॉल्यूशन को जब हम करते हैं ना, तो थोड़ा सा जो स्टार्च अनडिजोल्व रह जाता है वो फिल्टर हो जाता है। अदरवाइज हम कोलाइडल्स को भी ट्रू सॉल्यूशन से पास करेंगे तो आपके पास सेपरेशन नहीं होता। जैसे मिल्क सेपरेट नहीं होगा, इंक सेपरेट नहीं होगा, वो सेंट्रीफ्यूगेशन से करना पड़ता है। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कैन बी सेपरेट पार्टिकल्स वाया आपके पास जो पेपर फिल्ट्रेशन है। जैसे कि आपके पास सॉइल प्लस वाटर है, तो इजीली हम सॉइल के पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो फिल्टर पेपर पे वो रह जाएंगे। दैट मीन्स आपके पास फिल्टर पेपर पे रेजिड्यू मिलेगा सॉइल, और जो बीकर आएगा नीचे, बीकर के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो सिर्फ वाटर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफरेंशिएट स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले स्पीड की बात करेंगे। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम is termed as speed, and velocity is the displacement covered per unit time is termed as velocity. आपके पास जो स्पीड है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी इंडिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स द डायरेक्शन इज कंसिडर्ड इनटू वेलोसिटी। थर्ड, जो स्पीड कैन बी, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, बट velocity it can be negative, zero और पॉजिटिव। फॉर्मूले दोनों के सेम हैं, लेकिन हम फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं। आपके पास जो स्पीड है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये आपके पास स्पीड, आपके पास डिस्टेंस, ये आपके पास टाइम, आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरह से आप डिफाइन कर दोगे। अब आएगा कि ड्रॉ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ए यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका सेकंड पार्ट है। देखो कोई भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, उसके अंदर एक्सिस भी जरूर मेंशन करो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, तो हम वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, साथ में इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ एरो, ये हो जाएगा टाइम सेकंड, ये इस तरफ की एरो। इसको कहीं से भी, मतलब आप कोई भी एक पॉइंट डिसाइड कर लो और टाइम के रिस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे टाइप के ग्राफ में एक्सेलरेशन आपके 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन 42 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड द कंसंट्रेशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। नाइन्थ क्वेश्चन में आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है आपको, और HCl गिवन है। HCl आपके पास यहाँ पे सोल्यूट कंसिडर किया जाएगा 42 ग्राम, लेसर अमाउंट,
और डिजोल्व किया है वाटर में, डिजोल्व इन 120 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर है आपके पास, यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह इसे कंसिडर करेंगे, आपके पास हो जाएगा 120 ग्राम। कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूट है और सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस, सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट आपके पास गिवन है 42, सॉल्यूशन आपके पास गिवन नहीं है तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा, यानी 42 प्लस 120 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं, 42 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 120 में आप कर 42 ऐड करते हैं तो ये 162 100 हो जाएगा। अब देखिए चाहे इसको आप 2 के टेबल पे डिवाइड करके करें, कैसे भी करें, 2 के पे करते हैं तो 21, तो आप इसको करेंगे 700 डिवाइडेड बाई 27, ये आपके पास आ जाएगा 25.9% आंसर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूट आपके पास गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, और डिसोल्व किया है 120 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वाटर को कंसिडर किया है एज ए सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन अगर बात होता तो क्वेश्चन ऐसे आता कि 42 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर 120 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उस क्वेश्चन में हम कंसिडर करते हैं 120 को सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन में हमने 120 को या फिर जो वाटर है उसको सॉल्वेंट कंसिडर करके करना पड़ेगा, और नीचे हम क्या करेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे ताकि सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है डिफाइन द टर्म विच मेजर द रेट ऑफ मोशन। देखो रेट ऑफ मोशन को मेजर करना एक तरीके से क्या है, डिस्टेंस और टाइम, ये हो गया, ठीक है। और ये बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास स्पीड होता है, या फिर अगर हम डायरेक्शन की कंसिडरेशन करें तो आपके पास वेलोसिटी भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद एसआई यूनिट की बात की है तो ये एसआई यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में डिफाइन द टर्म आ गया है, तो हम ऐसे बोलेंगे स्पीड रिप्रेजेंट, ये स्पीड मेजर द रेट ऑफ मोशन which represented by change in distance with respect to time, or velocity can be considered as the rate of motion which determine that
द चेंज इन डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और ऐसे यूनिट आ गई आपके पास मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो दो डायग्राम गिवन है, अब आप देखिए इसमें अपर पार्ट जो दिखा रखा है, ये देखिए बिल्कुल जो अपर पार्ट है ये आपके पास होता है एपिकल मेरिस्टम। ओके, जो मिडल पार्ट है ये आपके पास है इंटर कैलरी मेरिस्टम, और जो लोअर पार्ट है ये वाला बिल्कुल लोअर वाला ये आता है आपके पास लेटरल मेरिस्टम। इस तरह से हम इन तीनों को लेबल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टिश्यू 1, 2 एंड 3, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। देखो आपको याद होना चाहिए कि कॉलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू पाया कहाँ जाता है। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ओके, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, फंक्शन देखो टू क्रिएट और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजर फंक्शन ये होता है कॉलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू का, या तो कोई पर्टिकुलर एंजाइम को सिक्रेट करना या एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में से। अगर और किसी पार्ट में है तो ये सिक्रेट भी कर सकती है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन मिलेगा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का। क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको यूटी टेस्ट वगैरह इन सब में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो जो डिफरेंस है वो आप लाइन लगा के पर्टिकुलर पॉइंट्स को मेंशन कीजिए, एग्जांपल जरूर मेंशन कीजिए, न्यूमेरिकल्स में गिवन जरूर लिखिए, देन यू हैव टू फाइंड आउट विद द प्रॉपर यूनिट्स।